हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आई हुई है। लगभग 7 स्कूल्स हैं जिसमें आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए तो उसको भी फॉलो कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से आई हुई है। यहाँ पर आपकी जो है रिक्वायर्ड है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचर की और स्टाफ की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीजीटी टीचर की आवश्यकता है जिसमें आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनसीसी की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ में अगर टीजीटी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर और एआई और म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है। साथ में आपकी पीआरटी टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है, फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर की। इसके अलावा यहाँ पर काउंसलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, नर्सिंग असिस्टेंट जो कि फीमेल ही होनी चाहिए, एलडीसी, चौकीदार और इंस्ट्रक्शनल स्टाफ और पार्ट टाइम बेसिस पर होना चाहिए। और प्री प्राइमरी टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता है, प्री प्राइमरी टीचर एक्टिविटी और स्पेशल एजुकेटर है। साथ में यहाँ पर आया की आवश्यकता है, ठीक है, प्री प्राइमरी विंग्स के लिए, यानी बहुत छोटे बच्चों के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपकी जो है टीचर की आवश्यकता। क्वालिफिकेशन और डिटेल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अगर किए हुए हैं तो उनको प्रीफर किया जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। हाउएवर पासिंग ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप अपियर होने के लिए आपको ओसीटी क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। तो विदाउट ओसीटी भी आप वहाँ पर भाग ले सकते हैं। और इसमें जो है आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाली है और इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर टीजीटी। तो टीजीटी के लिए आपको जो है सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। तो एज की बात करें तो एज जो है आपकी 0 से 40 होनी चाहिए, यानी आर्मी आसपास की एज की बात करें तो 0 से 40 होनी चाहिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपका जो है 40 से 57 के एज के बीच में होनी चाहिए। साथ में आपका इंटरव्यू में आपको वेटेज भी मिलेगा अगर आप आर्मी स्पाउस हैं। जो है अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 4 नंबर मिलेगा, और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 8, और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो 9, और 9 साल है तो आपका 10 जो है आपको वेटेज मिलेगा, पॉइंट पॉइंट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अदर की बात करें तो अदर के लिए भी जो है बिलो 14 जो है आपको एक्सपीरियंस होना, बिलो 40 है अगर एक्सपीरियंस नहीं, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट हैं। और अगर लास्ट 10 साल में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 40 से 57 के एज है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपकी जो है पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, साथ में आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी में आपकी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स विथ बीएड डिग्री, और पीआरटी में जो है आपकी सीनियर सेकेंड ग्रेजुएशन बोला गया है इसमें भी, ठीक है, और विथ 50% मार्क्स। साथ में आपका डीएलएड बीएलएड भी होना चाहिए। कैंडिडेट विथ बीएड कैन आल्सो बी सेलेक्टेड। तो बीएड वाले भी पीआरटी लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी सब्सिक्वेंटली अंडरगो द 6 month ऑफ पीईटी ब्रिज कोर्स फॉर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सीटेट और टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीजीटी और पीआरटी इन रेगुलर और फिक्स टर्म। तो यहाँ पर बोला गया है कि सीटेट और टेट जो है यहाँ पर मैंडेटरी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन साथ में यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाई सीटेट और टेट बट फाउंड फिट इन द ऑल एस्पेक्ट माई बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट वैकेंसी विच माई बी एडहॉक इन नेचर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जा सकता है अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो, लेकिन वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही रहेगा, ठीक है।
तो आप विदाउट सीटेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी हुई है। जैसे आपकी पीजीटी इंग्लिश मैथ फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 ईयर का इंटीग्रेट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। साथ में आपका बीएड या एमएड भी किया हुआ होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश में होनी चाहिए, और पीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ बीएड। और एनसीसी की बात करें, जो पीजीटी एनसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी सब्जेक्ट किए हुए होने चाहिए। साथ में आपकी एनसीसी की सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए आपको, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपके 50% मार्क्स और बीएड भी आपका होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीटेट भी ज़रूरी है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अगर फिट पाए जाते हैं सभी तरह से, तो आप टेट पास नहीं भी किए हैं तो भी आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर आप पूरी तरह फिट पाए जाते हैं तो। यहाँ पर बीएड जो है कंप्यूटर साइंस के लिए ज़रूरी नहीं है। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। साथ में आपका डिप्लोमा इन म्यूजिक है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में आपका डीएलएड या बीएलएड होने चाहिए, या फिर अगर आप जैसे कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं है तो बीएड वाले को भी सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पास द सेंट्रल टीजीटी एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको सीटेट भी पास किया हुआ होना चाहिए पीआरटी लेवल पर। ठीक है। काउंसलर की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर भी होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी की बात करें तो बी लाइब्रेरी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, और ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है आपकी 45 ईयर होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 तक। और जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट है उसके लिए 10+2 डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंड फीमेल पैरामेडिक भी होना चाहिए जिसको प्रेफरेंस मिलेगा। एलडीसी की बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 10 ईयर का आपका सर्विस होना चाहिए एज ए क्लर्क, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस से सब होनी चाहिए। 40 शब्द प्रति मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। चौकीदार की बात करें तो यहाँ पर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन को प्रेफर किया जाएगा। और इंस्ट्रक्शनल स्टाफ ऑफ पार्ट टाइम अंडरटेकिंग एनसीसी ट्रेनिंग ऑन सीनियर विंग एनसीसी कैडेट एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, और एज जो है वो आपकी 55 ईयर्स से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो। प्री प्राइमरी स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है 25 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और कैंडिडेट विथ लीस्ट 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर इन प्री प्राइमरी क्लासेस अप टू एज 55। अगर आपका एक्सपीरियंस है 10 ईयर का, तो आप 55 ईयर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। आया की आवश्यकता है तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज है 45 है 1 अप्रैल 2025 के। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 55 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन स्कूल ऑफिस ऑन कैश पेमेंट, तो 250 रुपये का जो है आपको स्कूल ऑफिस से ही जो है इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट वो आपको ले लेना है स्कूल ऑफिस से ही ऑल वर्किंग डे पर, यानी 6 फरवरी से 5 मार्च के बीच में कभी भी जाके आप ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर बोला गया है नीचे कि
application form can be downloaded from school website apsjodhpur.com and submitted along with DD। तो अगर आप जो है इनके वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो उसके साथ ही जब भेजिएगा तो आपको 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बना के भेजना पड़ेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर के नाम से। फॉर्म रिसीव्ड 5 मार्च 2025, यानी कि वो फॉर्म जो है आपको 5 मार्च 2025 से पहले रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस फॉर्म को लेना है, उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको अटैच कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रेफरेंस इन द फॉर्म, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CSB या OCD स्कोर कार्ड है उसको भी अटैच कर देना है। अगर नहीं भी है तो मत कीजिएगा। विद द एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट जो है 5 मार्च 2025 है, तो उससे पहले आपको भेज देना है। विल नॉट बी एक्सेप्टेड द इंटरव्यू डेट, तो इंटरव्यू के डेट में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उससे पहले ही भेजना है। Shortlist candidate incomplete application will not be considered. The school management reserved to all right to selection of application। किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत होता है, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया है, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं 029125100559, ठीक है। और एक नंबर जो है 9414005442, ठीक है। तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी पब्लिक स्कूल महू से आई हुई है, जो कि MP में है। यहाँ पर आपके TGT ऑल सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, PET टीचर, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है, काउंसलर की आवश्यकता है, स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर ज़रूरत है, PRT ऑल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस PTI टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और नॉन टीचिंग यहाँ और एडमिन स्टाफ की यहाँ पर आवश्यकता है। उसमें आपकी हेड क्लर्क, ADM सुपरवाइज़र, UDC, LDC और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट और पैरामेडिक की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए जो है आपको भेज देना, यहाँ पर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, द एप्लीकेशन डूली कंप्लीटेड ऑल रेस्पेक्ट along with the attested copies of requested mark sheet and experience certificate। तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह उसको अटैच कर देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह का। शुड बी रीच्ड स्कूल ऑफिस ऑन दी 12 फरवरी 2025। तो 12 फरवरी 2025 से पहले जो है आपको स्कूल ऑफिस में इनका जितना डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो है उसके साथ 250 रुपये का आपको बनाना पड़ेगा, फेवर इन आर्मी पब्लिक स्कूल महू के नाम से। और इंटरव्यू की जो डेट है वो आपकी 3 से 6 मार्च के बीच होने वाली है, तो आपको 12 फरवरी तक जमा कर देना है और आपका इंटरव्यू 3 से 6 मार्च के बीच में होगा। किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं 0777097460, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 12 फरवरी 2025 तक आपको भेज देना है डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का बना के, और इंटरव्यू जो है वो 3 से 6 मार्च के बीच होगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी पब्लिक स्कूल अबोहर पंजाब से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर सैलरी भी आपकी कंसिडर की गई है, ठीक है। TGT मैथ, TGT इंग्लिश, TGT साइंस, TGT संस्कृत, PRT स्केल पर, PRT म्यूजिक और कंप्यूटर टीचर ऑन PRT स्केल पर, और साथ में आपकी पैक टीचर और काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, एडमिन सुपरवाइज़र, LDC हेडमिस्ट्रेस, टीचर फॉर प्राइमरी टीचर, डांस टीचर और असिस्टेंट टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ में आपके पार्ट टाइम टीचर, टाइकोंडो एक्सपर्ट, आपकस एक्सपर्ट, शूटिंग एक्सपर्ट और आर्चरी एक्सपर्ट की यहाँ पर ज़रूरी है। 600 से 666 रुपये पर डे के हिसाब से दी जाएगी। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 28 फरवरी 2025, ठीक है। और इंटरव्यू जो है आपको मार्च महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा।
क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो सब वही है जैसा मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर बोला गया कि एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट विद डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये। तो 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो www.apsabohar.com में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको आपको APS अबोहार मिलिट्री स्टेशन फैजिका रोड अबोहार 152116 ऑन। तो इसी में यहाँ पर जाके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ साथ में यहाँ पर बोला गया कि डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू कैन बी एस्टिमेटेड टू ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थ्रू मोबाइल एंड टेलीफोन एंड ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर माई बी प्लीज़ क्लियरली मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जमा करें तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ होना चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर दिया है, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। तो आप बाय पोस्ट भी यहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल। तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और सभी डिटेल को जो है आपको कैपिटल लेटर से लिखना है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल योलकेंट हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी PGT टीचर इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी साइकोलॉजी और TGT इंग्लिश साइंस संस्कृत PRT और सब्जेक्ट म्यूजिक पैट टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल या एडहॉक बेसिस पर स्टाफ कोच शूटिंग आर्चरी और फेंसिंग। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो काउंसलर लाइब्रेरी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साथ में आपका कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि OCT जो है क्लियर करना नॉट मैंडेटरी। तो अगर आप नहीं भी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। However, after the selection post of the teacher, the candidate must pass the OCT within 1 year being the appointment. अगर OCT क्लियर नहीं किए हैं लेकिन आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 ईयर के अंदर में आपको क्लियर करना पड़ेगा। CTET और TET जो है मैंडेटरी है TGT और PRT के लिए। और साथ में यहाँ पर बोला गया कि रिटन और एप्टीट्यूड टेस्ट माई बी कंडक्टेड इन केस ऑफ 20 और मोर स्टूडेंट। अगर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तभी आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू से काम चल जाएगा, ठीक है। स्कूल वेबसाइट जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बोला गया है कि डिजायर कैंडिडेट माई अप्लाई टू प्लीज सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस कोस्टिंग ऑन 20 फ्रॉम 25 जनवरी 2025। तो 25 जनवरी से यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा। सम माई ऑल्सो भी डाउनलोड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। तो स्कूल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्कूल से भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो 20 रुपये का आपको वहाँ से कॉस्टिंग पड़ेगा, तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड फीस ऑफ द 250 रुपये इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल योलकेंट। तो जिस दिन आप भेजे तो वहाँ पर जो है आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल योलकेंट के नाम से। और पेबल एट दी योलकेंट शुड बी सबमिटेड टिल 15 फरवरी 2025 तक आपको सबमिट कर देना है, जितने भी आपके टेस्टमोनियल वगैरह हैं उसके साथ, ठीक है। 15 फरवरी 2025 तक आपको सबमिट कर देना है डिमांड ड्राफ्ट के साथ और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको भी। यहाँ पर बोला गया कि कैंडिडेट नीड टू मेंशन ईमेल आईडी एंड एग्जिस्टिंग फोन नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर द कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन not as a part format and late submission when due to postal delay which not considered will be rejected। तो आप जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल दिया हुआ है। तो 15 फरवरी 2025 से पहले आपको स्कूल ऑफिस या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है यहाँ पर, और वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी पब्लिक स्कूल वालवाटिका
फिरोजपुर से आई हुई है, पंजाब से। यहाँ पर भी जो है पीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी योगा, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ में आपकी बाल वाटिका टीचर, बाल वाटिका 1, 3 कोऑर्डिनेटर और एक्टिविटी टीचर की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है। एज जो है वही बिलो 40 होनी चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए 57 होनी चाहिए। सीटेट जो है यहाँ पर मैंडेटरी है, तो आपको सीटेट पास करना हुआ ज़रूरी है। साथ में यहाँ पर बोला गया है ओसीटी नहीं भी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो है ये नॉट मैंडेटरी, अगर है तो आपको ज़्यादा प्रीफर मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल के अंदर में आपको ओसीटी क्लियर करना पड़ेगा। तो अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाई करने के लिए इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो 10 फरवरी से यहाँ पर अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेट डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस फीस फॉर 250 रुपये का डिमांड रहा। तो आपको डाउनलोड करने लेना है एप्लीकेशन फॉर्मेट को, जो कि इनके वेबसाइट से मिल जाएगा APSFirozpur.com में। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको आपको अटैच कर देना है और साथ में आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसके साथ अटैच कर देना है। किसके नाम से बनाना है? आर्मी पब्लिक स्कूल फिरोजपुर के नाम से बना लेना है। ठीक है। और फिरोजपुर के नाम से बनाने के बाद जो है उसको 24 फरवरी 2025 तक आपको भेज देना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है। All candidate will be tested for computer proficiency on all post. Language teacher will be tested on easy comprehension. तो सभी को जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही बोला गया है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू ईमेल इज नॉट एक्सेप्टेड। ईमेल के थ्रू आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल नियर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस फिरोजपुर कैंट 152001। ठीक है। यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट है APSFirozpur.com। तो ये थी आपकी फिरोजपुर से आई हुई वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं नॉन टीचिंग और LDC के बारे में भी दिया है, तो सेम प्रोसेस वो इसमें भी वही है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर टीचिंग स्टाफ था और यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी पंगोडे केरला से आई हुई है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है टीजीटी मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट हैं, हिंदी की 1 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट और संस्कृत की 1 पोस्ट, मलयालम की 1 पोस्ट और बाकी सब यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम है तो उसके बारे में बताएंगे नहीं, आप क्वालिफिकेशन वही सब है जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ओसीटी जो है मैंडेटरी नहीं है, तो उसको जो है अगर ओसीटी नहीं भी क्लियर किए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला गया है अगर एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन विल माई बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट आर्मी स्कूल trivandrum.in। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेंड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड डिमांड ड्राफ्ट टू द प्राइमरी प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल पेंगोडे तिरुमला पोस्ट त्रिवंडरम 695006 ऑन दी बिफोर 19 फरवरी 2025। तो 19 फरवरी 2025 से पहले आपको सेंड कर देना है। ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। तो जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह है किसी की वैकेंसी आई हुई है ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल इटाराना अलवर से आई हुई है, जो कि आपके राजस्थान में है।
यहाँ पर अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी पीएचडी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, साथ में आपकी टीजीटी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेड मिस्ट्रेस की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ में अगर पीआरटी लेवल की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट, साथ में स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक, डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर फाउंडेशन विंग टीचर की आवश्यकता है, जिसमें आपकी मदर टीचर नर्सरी टू क्लास 3 के लिए, साथ में आपकी डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की आवश्यकता है। और इसके अलावा आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि टीजीटी लाइब्रेरियन, अकाउंट क्लर्क, यूडीसी, रिसेप्शनिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट और बायोकेमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी www.apsalwar.edu.in। इसमें आपको जो ही इसका जो डिटेल है वो डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 15 फरवरी 2025 तक आपको भेज देना है। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको 15 फरवरी 2025 तक आपको भेज देना है। या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट। इसके साथ आपको 250 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट भी बना के भेजना पड़ेगा एपीएस अलवर के नाम से, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बना के साथ में भेज देना है। तो आपको पोस्ट से ही भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, या आप बाय हैंड भी स्कूल में जाके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी 7 आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली हुई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आप सबके लिए वैकेंसीज़ को लेके आऊँगा। धन्यवाद।